हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दुर्गा फिल्म्स क्रिएशन। आज हम बात करेंगे इफ राहुल गांधी बिकम्स आवर पीएम, क्या क्या चीजें हो सकती हैं अच्छी। कैसे देश बदल सकता है। क्या वो सही में देश संभाल पाएंगे? क्या वो पप्पू रहेंगे? ऐसा लोग जो बोलते उनको हैं। टैग दिया गया है पप्पू का, तो क्या वो भाई है मैं- एग्जैक्ट? मैं ये बता, हाँ ये सवाल बहुत क्या वो क्या एग्जैक्ट पहले है तो या प्रोपेगेंडा फैलाया गया है? पप्पू का मतलब क्या है, आप क्या समझते हो? पप्पू like पप्पू लाइक डम। डम बंदा, बिल्कुल जिसको कुछ समझ क्या नहीं बोल है। रहा है, क्या कर दम। रहा है, I don't know। मतलब एक चीज बता दूं कि राहुल गांधी की एजुकेशन उस यूनिवर्सिटी से हुई है, शायद लेकिन वर्ल्ड की नंबर 1 है। जिस बंदे को आप पप्पू बोलते हो वो एक्चुअली बाहर से पढ़ के आया है, ऑक्सफोर्ड या फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो वर्ल्ड में, आई एम नॉट श्योर कि ऑक्सफोर्ड ही था, बट देयर इज अ यूनिवर्सिटी फ्रॉम आउटसाइड और वो वर्ल्ड में नंबर 1 पे आती है शायद। इट्स वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज है। तो आप जिसको डम बोल रहे हो या पप्पू बोल रहे हो, वो बहुत पढ़ा लिखा है उन लोगों से जिन्होंने इसको नाम दिया। जिन्होंने नाम दिया, और जाहिर से बात है जो बात करते हैं वो लॉजिकली बात करेंगे, प्रैक्टिकली चीजें अलग हो सकती हैं, वो बात अब अलग सर है। पप्पू कैसे दिया गया नाम पता है? जैसे राहुल गांधी बोलते हैं, उनकी इमेज को, एक पीआर नाम की चीज होती है जिसको बोला जाता है पब्लिक रिलेशन, यानी कि वो आपकी इमेज बिल्डिंग का और इमेज गिराने का दोनों का काम करते हैं। तो जैसे पीआर हायर किया मान लो अपोजिशन पार्टी ने कि भाई उस बंदे की इमेज बनानी है, अब ऑब्वियसली अपोजिशन वाले तो गिराने की इमेज हायर करेंगे, तो हजारों करोड़ लग जाते हैं सिर्फ इमेज गिराने में। तो हर जगह ये ऐसे टैग चलेंगे, हर जगह ऐसे मीम्स डाले जाएंगे राहुल गांधी की, जो जो गलतियां उनको छाट छाट के निकाला जाएगा और उन पर मीम्स बनेंगे। तो हर आपके दिमाग में ये फीड होने लगेगा, हाँ ये बंदा तो ऐसा ही है। इसी को बोलते हैं पीआर, और यही राहुल गांधी के साथ हुआ है। यार मैंने उनके कॉन्सर्ट सुने हैं, कॉन्सर्ट इन द सेंस कॉन्सर्ट, सॉरी कॉन्सर्ट गलत बोल रहा हूँ, लेक्चर सुने हैं, स्पीच सुने हैं। तो वो ऑफ कोर्स मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा है, बट कभी कभी जो होता है ना कि जैसे हमारी मिस कम्युनिकेशन की वजह से, या इसको बोलते हैं आपकी नॉर्म्स, आपकी डिक्शन, जो कि कई बार गलत हो जाती है। और वो सिर्फ राहुल गांधी के साथ नहीं होता, वो मिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ भी होता है, केजरीवाल जी साहब के साथ भी होता है, केजरीवाल के साथ भी था। सब नहीं, सबके साथ होता है। लेकिन पकड़ा किसका जाता है? छाट के लड़के वीडियो क्लिप हैं, किसकी निकाली जाती है? लड़के हैं, राहुल करेंगे तो गांधी। सही। निकाल के राहुल गांधी की क्लिप निकाली नहीं। जाती है। क्यों? क्योंकि यही पीआर काम करती है इससे। लड़के हैं, करेंगे तो सही, सफेद कपड़ा, तो ये चीजें वायरल नहीं होती हैं। खैर हम उस पर तो नहीं जाते कि लोग उनकी क्या क्या गलतियां। बात इतनी सी है कि राहुल गांधी की बस निकाल के अलग से फैलाई जाती है, वायरल की जाती है, बाकी लोगों की नहीं की जाती, क्योंकि बाकियों के हिसाब से तो बाकी बहुत यार आपको मालूम है भारत जोड़ो चल रहा है, भारत जोड़ो आंदोलन, ये मतलब एग्जैक्ट कभी पढ़ा है हमने क्या होता है? मतलब आपने कभी पढ़ा हो कुछ ऐसा एग्जैक्ट पहले के भी हुआ है? ये वो काम फाइनली कांग्रेस अब कर रही है इतने सालों बाद, जो उसको बहुत पहले से कर देना चाहिए था। कहते हैं ना हमारा अपोजिशन बहुत कमजोर है, और एक्चुअली मैं मानता हूँ, क्योंकि जो करंट गवर्नमेंट है वो इतने सारे कांड करके निकल चुकी है, बट जो हमारी जो अपोजिशन है ना, वो उसको उठाती है ठीक से ना। मतलब इतने सारे पेट्रोल महंगा है, ठीक है, और अपना सिलेंडर महंगा है। उस टाइम पे वो लोग जब बीजेपी अपोजिशन में, वो सड़कों पे आ जाती थी 65 रुपए में पेट्रोल, 65 का 400 का वो सिलेंडर। हाँ, तो सड़कों पे आ जाते थे। आज ये सड़कों पे क्या गाड़ी चलाते नहीं आते। हाँ, आज ये सड़कों पे आते नहीं आते, तो यही गलती। लेकिन एक और गलती इनकी भी नहीं है, ये आ भी जाए ना तो मीडिया दिखाती नहीं है। वो दिखाएंगी भी कैसे यार? मीडिया दिखाएंगे भी तो कैसे? आप समझो तो सही, हाथ से नहीं दिखाए जाते हैं। वो गोदी मीडिया है। गोदी वो हाथ से नहीं दिखाए जाते हैं भाई साहब। तो अभी भारत जोड़ो चल रहा है। भारत जोड़ो आपने कितना अब तक देखा है? भारत जोड़ो को फॉलो कर रहे हो? भारत जोड़ो को यार मोस्टली क्लिप्स ही देख पाता हूँ मैं, तो क्योंकि मेन चैनल पे तो देखने को मेन मिलेगा चैनल तो देख ही नहीं मीडिया पाएंगे दिखाएगी नहीं। हम। हाँ, तो अभी उन्होंने महाराष्ट्र गया था, फिर एमपी भी किया है, तो ये सारी चीजें देखी। और भारत जोड़ो के बारे में थोड़ा मैंने बहुत पहले पढ़ा था, तो एक चंद्रशेखर थे जिन्होंने पहले स्टार्ट किया था, और उनसे उनको बेनिफिट भी होता, वो सीएम बने थे महाराष्ट्र में, तो वो बेनिफिट्स हैं। और मुझे लगता है कि वो कर रहे हैं, अच्छी बात है। कि यार देखो, किसी को आप नॉनसेंस तो नहीं बोल सकते हो यार, किसी के बोलने से कोई नॉनसेंस नहीं, अगर भाई कोई अच्छे बड़े पार्टी का बड़े नेता तो उसको नॉनसेंस कैसे बोल सकते हैं? देखो, होने को हो भी सकता है, लेकिन नहीं, लेकिन आप उसके स्पीच सुनो यार, कहीं से नहीं लगता मुझे कि यार वो बोलते ना कि आज ही आया वो बंदा, नौसिख किया है। वो है ना, आपने किसी को बस मान लिया कि है, तो वो चाहे कुछ भी खरी बात। अब जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, राहुल गांधी की एक बड़ी स्पीच वायरल होती है कि सोना आलू डालो सोना निकलेगा, हाँ। है ना, और लोग हाँ पप्पू देखो क्या बात कर दी। कभी जाओ भाई, अगर इतना ही आता है ना मजाक उड़ाने का, कभी जाओ यूट्यूब पे पूरी फुल स्पीच सर्च मारो जरा, था क्या। वो साफ साफ बोलता है, ये लोग आपको ऐसे वादे करेंगे कि ये बोलेंगे आप आलू डालोगे तो सोना निकलेगा। ये बात उसने गवर्नमेंट बीजेपी की लिखी थी कि बीजेपी वाले आपसे ऐसा वादा करेंगे कि आप अगर आलू डालोगे तो ऐसा सोना निकालेंगे, ऐसी मशीन लाएंगे हम। तो इनकी बातों में मत फंसो। ये था राहुल गांधी की पूरी स्पीच, लेकिन उन्होंने क्या काट के निकाला? सोना और आलू। और देखो राहुल गांधी कैसी बेवकूफ बातें करते। आलू डालो तो सोना भाई, निकलेगा। जिससे पहले आप जज कर लो ना, पहले पूरा एक बार जाके क्रॉस चेक किया करो कि वो बंदे ने क्या बोला और आप क्या समझ रहे हो।
तो किसी को भी इजीली नॉनसेंस या पप्पू बोल देने से वो बंदा हो नहीं जाता है। देखो यार, इजी आपके वर्ड्स आप कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन मेंटलिटी तो आपको क्या चीजें लगता देखो ना है, यार, अगर लॉजिकल क्या है। राहुल गांधी हमारे देश के पीएम बनते हैं, इन केस उनको कभी लाइफ में चांस मिलता है, तो क्या तब्दीली आ सकती सारे डिसीजन माइंडेड होंगे, जाहिर सी बात है, कोई बंदा अगर रन कर रहा है, मैं ये नहीं बोला, मैं पहले यहाँ क्लियर कर दूं, मैं ये नहीं बोल रहा कि मोदी जी कैपेबल नहीं है, ओके, मैं ये भी नहीं बोल रहा कि वो ग्रेजुएट नहीं है या फिर चीजें नहीं देश को चला Capable है सकते तभी PM बने ठीक हैं, है, देखो, कैपेबल अगर हैं, PM वो जब भी बनता चल है रहे हैं, तभी मतलब मेरा थॉट्स है कि अगर वो बनते हैं तो हम, मुझे लगता है कि हर चीज को हम लॉजिकली सोचेंगे कि हो क्या सकता है, ठीक है। वो ये चीजें शायद नहीं आ पाएंगे जो मुद्दे उठते हैं फालतू के, जो नहीं उठते, वो लॉजिक आप बात कर सकते हो ग्रेजुएशन की, या फिर आपके जॉबलेस क्यों घूम रहे हैं, एजुकेशन की, या फिर हॉस्पिटलिटी की, या रोड्स की, अच्छे रोड्स की, अब भी नहीं है हम पे अच्छे रोड्स, ठीक है, या फिर ये जो पॉल्यूशन है उस पर भी बात कर सकते हैं। मुझे लगता है कि हाँ, अगर राहुल गांधी बन जाएगा ना, तो आप बोल पाओगे कि यार देखो, रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है इस देश में, ये महंगाई क्यों हो रही है, तब आप वो मुद्दे नहीं भटकाएंगे। आज के टाइम पे क्या होगा, अगर आप ये बातें करते हो तो सीधे चीजें धर्म पे आ जाती है, अरे कश्मीरी वहाँ ये पंडित। हो गया है, आज वहाँ ये हो गया कश्मीरी है, पंडित। इधर मंदिर मस्जिद हो गया है, उधर हिंदू मुसलमान हो गया। नहीं भाई, हमें इसका ये जवाब चाहिए। कश्मीरी पंडित जो चलता भी है। वो हुआ है, जो गलत हुआ है, हम उस पे नहीं आ रहे, बात इतनी सी है कि आपको कहीं और डाइवर्ट कर देखो दिया यार, जाएगा। अगर आप मुद्दा उठाओगे हरियाणा के जॉब, इतनी दिक्कतें क्यों हैं जॉब को लेकर, तो वो उस पर ही बात करेंगे, मुझे नहीं लगता वो और कहीं पे लेके जाएंगे, ठीक है। तो आप ये टाइम, मुझे लगता है, आपको क्या लगता है, राहुल गांधी अगर पीएम बनते हैं, हाउ इट गोना चेंज द नरेशन? पर पहली बात तो अगर भाई जब कोई भी सरकार चेंज होती है तो सर काफ़ी सारे डिसीजंस होते हैं कि पहले जो नया पीएम आया है जो भी है, True. वो भाई जनता के हित में काम करेगा, जाहिर सी बात है। बिल्कुल। एंड ऐसा सोचा जाता है, सोचा जाता है, और कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में पार्टी सही काम भी करती है, ये हर एक पार्टी का काम है। True. और उसके बाद से क्या है कि जैसे जैसे सरकार पुरानी होती जाती है, चीजें काफी बदल जाती हैं। बिल्कुल। तो एग्जैक्टली वो नहीं बता सकते कि उनके आने से क्या चेंजेस हो पाएंगे, बट हाँ उम्मीद ही रहेगा कि वो जो बातें अब चल रही हैं उन बातों पर ना जाके लॉजिकली बातें सोचें, उनसे उम्मीद हमें यही रहेगी। आगे वो बनते भी हैं, क्योंकि इससे पहले भी कांग्रेस सरकार रही है और वहां भी कैसे काम हुए ये भी पता है हमें। देखो, एक फोन होता है, जैसे हमने एक सिम का एग्जांपल दिया था कि अगर सिम नहीं चल रहा तो हम भारतीय एयरटेल को थोड़ी ना जाके बोलेंगे, ठीक है, कि यार नहीं मैं उसके फेवर में, तो एक वही हाल होता है कि हमारे पास फोन है, ठीक है, अगर हम एडजस्ट करते हैं, चलो ठीक है, चल जाता नहीं चल रहा तो उसे हम चेंज ही करते हैं। तो वही सरकार का रूल है कि हमें लगे कि चीजें अब इस साल अच्छी होंगी, इस साल अच्छी होंगी, अगर वो नहीं हो रही है तो ऑफकोर्स चेंज द माइंड। भाई वोटिंग क्यों दी है, ये हर ठीक है। 5 साल में वोटिंग क्यों आई है? Change करो। कि अगर आपकी सरकार अच्छा नहीं कर रही, उसे चेंज करो, नई सरकार लाओ, नहीं वो भी नहीं कर रही, अच्छा, बताओ। चेंज, बिल्कुल चेंज करो ना, इमोशनल मत हो लोगों को और लेकर। जब आप चेंज क्या करोगे मतलब तो यार चेंज चीजें अच्छी होंगी, जब आपको मालूम हो, और जब सरकार को लगेगा ना कि हम 4 साल के लिए और 4 साल में नहीं किया तो चेंज हो जाएंगे, ऑफ कोर्स चीजें अच्छा, अब अच्छी मैं होंगी। एक चीज और बता देता हूँ कि जिनको लगता है कि सिर्फ देश एक बंदे से चलता है, ऐसा नहीं होता। हर एक डिपार्टमेंट, आईएएस जो ऑफिसर्स है ना, जिनको हम जानते हैं, ये लोग एक एक डिवीजन संभालते हैं, कई सारे फाइनेंशियल डिवीजन संभालते हैं, डिफेंस संभालते हैं, ये इंटेलेक्ट लोगों के इसमें हाथ होते हैं डिसीजंस में। लेकिन बात क्या होती है, जो हमारे जो टॉप लीडर होते हैं, सीएम और पीएम, वो लोग डिसाइड करते हैं कि अच्छा इसको इम्प्लीमेंट करना है, नहीं करना है, कहाँ पे कितनी तो मुझे पानी लगता जानी है। हाँ, तो अगर मेरे को लगता है राहुल गांधी बिकम अ पीएम एवर, और इन केस ऑफ केजरीवाल, तो मुझे लगता है बहुत लॉजिकल डिसीजंस होंगे। बिकॉज अभी एक सीन हुआ था जब कोविड आया था नया, तो 2022 मार्च में हमें लॉकडाउन मिल गया था। तो राहुल गांधी ने उस टाइम पे जनवरी या नवंबर के अंदर, जब चाइना में शुरू हो गया था कोविड, तब राहुल गांधी ने बोल दिया था हमें आउटर जो फ्लाइट्स हैं वो बंद कर देनी चाहिए देश के लिए। तो उस टाइम राहुल गांधी का मजाक उड़ाया गया था कि समझता नहीं भाई कितना नुकसान हो जाएगा, फ्लाइट्स बंद हो जाएंगी, तो ये, लेकिन अल्टीमेटली अब उन्हें जाके फ्लाइट बंद करनी पड़ी मार्च में, और ऐसा बंद करना, और जब शायद कोविड के हम पे एक भी वो नहीं थे, एक भी केस नहीं था, और उस वक्त शायद इंडिया कोविड फ्री हो सकता था, रह सकता था, लेकिन उन्होंने बहुत मजाक उड़ा के उस टाइम इवन ट्रम्प को बुलाया। ट्रम्प आया और उसके साथ साथ भीड़ आई है और पूरा देश इकट्ठा है, तो कोविड फैलेगा नहीं फैलेगा तो क्या होगा। और ये जो डिसीजंस में गलती होती है ना, यही साबित करता है। अगर यार बंद नहीं कर सकते तो एटलीस्ट वहां पे प्रिकॉशन लगा देते कि चेकिंग वेकिंग सारी चीजें हो जाए, आप वो आइसोलेशन जो शुरू हुआ था बाद में वो पहले ही हो जाता तो ज्यादा बेटर था। और मुझे लगता है यार देखो, वी ऑल्सो नीड अ एजुकेटेड पीएम नाउ, बिकॉज आई एम अ बिग फैन ऑफ मनमोहन सिंह। मुझे पता है उन्होंने, वो कैसे एक इकोनॉमिस्ट थे अच्छे, कैसे उन्होंने 92 में जब देश एकदम इकोनॉमिकली डूब रहा था फाइनेंशियली, इट वाज द व्यापार करने का मौका दिया मनमोहन सिंह थे जिन्होंने इस देश को बचाया। और ये खुद बीजेपी भी बोलेगी, ये आप भी बोलेगी, कांग्रेस बोलेगी, एवरी पार्टी इन दिस कंट्री एग्जिस्ट, वही बोलेगी कि मनमोहन सिंह ने हमें फाइनेंशियली बचाया, और इसलिए वो जाके इतने क्रेडिबल पीएम बने। हम तो क्रिटिसाइज करते थे, बोलते नहीं है ना, हम नहीं, जो लोग कर देते थे, बोलते नहीं, बोलने से बटन नहीं कहीं होता और था। दबता है। भाई बंदा काम करता था, बोलने से सब कुछ नहीं होता। आज क्या हो रहा है, सिर्फ बोला जा रहा है,
बोला जा रहा वो है। बोलते हैं ना कि बंदा सिर्फ बटन दबने पे चीजें नहीं यार, कुछ हाँ, वो चीजें बंदा काम करते करता था भाई। अब वो बोलने से मतलब नहीं होता। आज आप सिर्फ सुना, अब आपको सिर्फ सुनाई दे रहा है मन की बात। रहो। आपके हिसाब से क्या हुआ मन की बात? किसके मन की बात? अरे आपके मन की बात की बेनिफिट्स या लॉस क्या हो सकते हैं, बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं? देखो यार, लॉस तो देख सकते हैं हम, लॉस यार नहीं देख मुझे सकते। लगता है लॉस तो चल ही रहा है। लॉस तो ऑलरेडी चल ही रहा है। अब हम थोड़ा पॉजिटिव साइड सोचते हैं कि अगर हमारे अब पीएम या हमारी अथॉरिटी चेंज होती है तो किस तरह से देश बदल सकता है। बाय द वे, जो हमारी जीडीपी एक टाइम पे 2012 और 14 में जो 8 पॉइंट के अबव थी, वो 8 पॉइंट से बहुत ज्यादा माइनस नीचे आ में चुकी है। बहुत माइनस में तो नहीं है, 3 पॉइंट के आसपास चल रही है, बहुत नीचे आ चुकी है। बेरोजगारी में माइनस पे आनी है, और अभी बेरोजगारी में हम बहुत नीचे हैं, मीडिया फ्रीडम में हम, भुखमरी में हम बहुत नीचे आ गए हैं। और अगर एक चीज और भी अगर आपको ये क्लियर हो तो जब हमारी सरकार चेंज हुई थी 2014 में लॉजिकली, तो उस साल सबसे ज्यादा बेरोजगारी वाला साल था वो। तो हमें वादा किया गया था 2 करोड़ नौकरी का हर साल, बट सब जानते हैं कितनी ही नौकरियां मिल रही हैं अब। कहाँ ही मिलती है, और इवन से जो गवर्नमेंट जॉब है वो 4 साल की हो गई है। तो आई थिंक वी शुड गिव हिम अ चांस। मुझे ऐसा लगता है, मेरे फाइनल वर्ड्स यही है राहुल गांधी को लेके, दैट वी डेफिनेटली डिजर्व। चांस मिलना चाहिए। काफी ब्राइट मुझे पीएम Future? मिलेंगे फ्यूचर में ये। आई थिंक यार ऐसा कुछ नहीं बोल सकते, ब्राइट होंगे ऑफ कोर्स, खराब होंगे तो हम चेंज करेंगे यार। नहीं, वो जनता हाँ। डिसीजन है। अगर आपको लगता वो है कि जनता हाँ कि decision, आपको मौका देना चाहिए, We should give बाकी him a वोट chance. आपका है। आपको 5 साल बाद ही अगर सरकार चेंज कर सकते ये नहीं बोलेंगे हम हम ये नहीं बोलेंगे कि 10 साल बर्बाद किया तो टाइम तो लगेगा, नहीं चेंज करेंगे भाई। Change, 10 साल लगा है, आपको मालूम है 10 रुपए का 100 रुपए का नुकसान किया, तो एटलीस्ट आप 50 रुपए की तो भरपाई करो, वो भी तो दिखाओ। अगर तुम अपने ऊपर गंदे पॉलिटिकल को थोपते रहोगे ना तो जिंदगी आपकी खराब हो जाएगी। एग्जैक्टली, एट दिन आपकी ही जिंदगी आप बोलते हो हम पे वो नहीं लगा सकते, आप वो नहीं लगा सकते, एक होता है ना मुद्दा कि आप घूसखोरी नहीं हो, ये नहीं हो, अरे ठीक है आप नहीं है, बेनिफिट्स क्या हूँ मैं? अरे बहुत कुछ है, वो तो यहाँ सब पे जानते हैं। नहीं है आप, लेकिन दिखाओ तो सही किसी- बेनिफिट्स। अरे आपने मौका दिया है सही पार्टियों को, ठीक है, तो आपके अकॉर्डिंगली थोड़ी सोचिए समझिए कि अब आगे क्या सही हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आपकी सरकार के खिलाफ जा रहे हैं आप, ना अपना अपना एग्जैक्टली वोट चेंज करने आपको बस। पता है, आप खुश नहीं हो, महंगाई नहीं है, नौकरी नहीं है, अगर सब आपको कुछ चल रहा है, कल खराब ग्रेड ही जा रहा है, तो में- बदल दो यार। कल ग्रेड में उनसे खुशी नहीं मिलेगी, आप फिर दोबारा उनको चूज कर सकते हैं। Basically, यार भावुक जब होने से मैंने कुछ नहीं होगा। दूध लेना स्टार्ट किया था, सॉरी मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, 2019 की बात है या फिर उससे पहले की बात है, दूध जो काउ मिल्क आता था 20 या 22 रुपए का आता था, और अब 28 रुपए खैर, का। हम सब जानते हैं। महंगाई की बात हम किसी और पॉडकास्ट में करेंगे। आज राहुल गांधी इफ कैन बिकम अ पीएम, ये था, और आई थिंक हमने अपने फाइनल वर्ड्स दे दिए। आई थिंक ही डिजर्व अ चांस, deserve a chance, एटलीस्ट डिजर्व अ चांस, ठीक है। So- और ऐसा नहीं होता, एक बड़ा फनी मीम पढ़ा था मैंने लास्ट में कि अगर राहुल गांधी पीएम बन गए ना तो पाकिस्तान ऐसा थप्पड़ मार के वो ले लेगा। अरे भाई, तुम्हें क्या लगता है मिस्टर मोदी, अपने नरेंद्र मोदी हैं, वो लड़ते हैं वहां जाके बॉर्डर पे, नहीं ना, या कोई और सीएम बनेगा वो बॉर्डर पे, तो वैसे राहुल गांधी भी नहीं लड़ेगा। हमारी सेना है उसके लिए, और बहुत क्रेडिबल सेना है, और वगैरह भी- पीएम कोई भी, हमारी सेना उतनी ही क्रेडिबल रहने वाली है, तो डोंट वरी अबाउट दैट। डिसीजंस मैटर। मेरे ख्याल से क्या है कि जितनी पार्टियां है ना हमारे देश में, आई थिंक जो अगर देश सुरक्षा की बात आएगी कल के डेट में, तो सारी पार्टियों को साथ मिलकर सारी decision पार्टियां लेना पड़ेगा, साथ ठीक है? में, एग्जैक्टली। कोई और एक ऐसा बंदा नहीं कि नहीं सिर्फ होगा। राहुल गांधी पीएम बना तो वही जिम्मेदारी संभालेगा, वो पीएम है भाई। एग्जैक्टली। सारे पॉलिटिकल पार्टियों को साथ मिलकर हमें देश के बारे में सोचना Nice. पड़ेगा, तो I ना कि think- सिर्फ उनको। वो होता है ना कि जब घर पे बात आती है तो चाहे आप कितने भी अलग रह हो, सब एक साथ ही सोचना पड़ेगा। वो समस्या हल होने के बाद भले ही अलग हो जाओ, वो बात अलग। So these are our final words on Rahul Gandhi. ऑफ कोर्स राहुल I गांधी। think we should going to end this podcast now. We'll see you in the next. So आपको क्या- more information आपको क्या के लगता है लिए, guys? आप भी कमेंट में बताएं अपने अपने मोर opinion। इन्फॉर्मेशन के लिए बने रहे हमारे साथ। जी। कमेंट हो सकता है about. हम समझ रहे हो ना, न्यूज से थोड़ा सा परहेज से चीजें समझाएं आपको। So we'll see you in the next video. Till then, peace.